अहम के शुक्ला अस्मि सीता इंटर कॉलेजे संस्कृत विषय से शिक्षकः। अहम गतदिवसे युष्मभ्यं सूक्तसुधः नामकं पाठम् अपाठयम्। तस्मिन्नेव क्रमेण अहम अद्य विद्याचर्या पाठः पाठयिष्यामि। इसमें विद्यार्थीचर्या जो पाठ है, इसमें बताया गया विद्यार्थियों के जीवन के बारे में। ये हमारी पद्य पीयूषम के विद्याचर्या नामक पाठ से लिया गया है। इसमें विद्यार्थी को कब उठना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में कवि ने बताया। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मा अर्थौ च अनुचिंतयेत काय क्लेशाम च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के समय में बुद्धेत उठना चाहिए विद्यार्थी को। धर्मार्थो धर्म और अर्थ च अनुचिंतयेत यानी धर्म और अर्थ की चिंता करनी चाहिए। अनुचिंतयेत चिंता करनी चाहिए। काय क्लेशाम, काय माने शरीर के कष्टों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, और वेदों के तत्वों के अर्थ को जानना चाहिए। दूसरा श्लोक है, इसमें बताया गया कि विद्यार्थी को कब स्नान करना चाहिए, किस समय स्नान करना चाहिए और किस समय स्नान नहीं करना चाहिए, कब कहाँ पर स्नान करना चाहिए, किस समय स्नान करना चाहिए और किस समय स्नान नहीं करना चाहिए। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा माने भोजन करके, यानी भोजन करने के बाद विद्यार्थी को स्नान नहीं करना चाहिए। नातुरो न महानिषि, नातुरो न आतुरो, न माने नहीं, आतुरो माने रोगी को, रोगी को स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिषि, महानिषि माने आधी रात को, और अर्धरात्र में भी स्नान नहीं करना चाहिए। न वासो भी, वासो भी माने अधिक वस्त्रों से, अधिक वस्त्रों को पहन करके विद्यार्थी को स्नान नहीं करना चाहिए। सहाद्रसम, सह अद्रसम यानी अद्रसम माने लगातार, लगातार स्नान नहीं करना चाहिए। ना विज्ञाते जलाशय, ना विज्ञाते यानी अज्ञात जलाशय पर स्नान नहीं करना चाहिए, ये बताया गया इसमें। और इसके बाद इसमें बताया गया कि कब और कैसा भोजन करना चाहिए। ये विद्याचर्या का तीसरा श्लोक है। इसमें कवि ने बताया कि ना उच्छिष्टम कस्यचित, यानी किसी को, कस्यचित किसी को, न उच्छिष्टम झूठा भोजन देना चाहिए। दद्यात् न अद्याश्चयु तथांतरा, और ना झूठा भोजन करना चाहिए। तथांतरा माने बीच बीच में, और बीच बीच में लगातार भोजन नहीं करना चाहिए कि भोजन कर लें तुरंत फिर थोड़ी देर बाद भोजन करें, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद भोजन करें, यानी खाते रहें हर समय, ये ठीक नहीं। न च एव अति अशनम, न च माने और, अति माने अधिक, अशनम माने खाना चाहिए, और ना अधिक खाना चाहिए। सीमा के बराबर, सीमा के अनुसार खाना चाहिए। नोच्तः क्वचित द्रुचेत, और नहीं कहीं खाते हुए झूठे मुंह जाना चाहिए। ये चौथा श्लोक है। इस चौथे श्लोक में बताया गया कि विद्यार्थियों को अपने से बड़ों को
और अपने से बूढ़ों को क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी 4 चीज़ें बढ़ सकती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील का, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य वृद्धोपसेविनः, बूढ़ों की सेवा करने वालों की। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील की, जो अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, नित्यम और रोज, वृद्धोपसेविनः, बूढ़ों की सेवा करता है। चत्वार तत्व वर्धन्ते, चत्वार माने 4, तत्व माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, 4 चीज़ें उसकी बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यशो बलम, आयु, विद्या और यश और बल। इसलिए हमें अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए और बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, अगर हमको ये 4 चीज़ें प्राप्त करनी हैं। यह आपका 5वां श्लोक है। इसमें बताया गया कि हमें किस प्रकार से सोना चाहिए और भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, हाथ पैर धो करके और उन्हें सुखा करके तब सोना चाहिए, ये सब कुछ बताया गया। आर्द्रपादत्व भुंजीत, हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। आर्द्रपादत्व भुंजीत, आर्द्रपादत्व माने हाथ पैर धो करके, भुंजीत भोजन करना चाहिए। न आर्द्रपादत्व संविषेत, संविषेत माने सोना चाहिए, न माने नहीं, आर्द्रपादत्व यानी हाथ पैर धो करके सोना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पैर धो करके सोना नहीं चाहिए, हाथ पैर धो करके और पोंछ करके साफ यानी गीले पैर नहीं सोना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा नहीं कि हाथ पैर धो करके नहीं सोना चाहिए, आपके पैर गीले हैं तो आप उनको पोंछिए। आर्द्रपादत्व भुंजानो, हाथ पैर धो करके भुंजानो, भोजन करने से दीर्घम आयु अवाप्नुयात्, मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। इसलिए हमें हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए। यह आपका 6वां श्लोक है। इसमें बताया गया सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य न हो जो किसी को कष्ट पहुंचाए। आप सत्य बोलें, प्रिय बोलें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा सत्य न बोलें जो किसी को कष्ट दे। आप अगर किसी को मुंडा है कह देंगे मुंडा तो उसे कष्ट होगा, बूढ़ा है बुढ़ा कह देंगे तो किसी को कष्ट होगा, तो आप ऐसा नहीं बोलिए। अंधा है अंधा कह देंगे तो कष्ट होगा, तो ऐसा सत्य न बोलें, सत्य बोलें। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को कष्टदायी हो। आप ऐसा सत्य न बोलें जो किसी को अप्रिय लगे, उसे कष्ट पहुंचाए। प्रियम च नानृतम, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई चोर हो तो हम उसकी तारीफ कर दें, अगर कोई बड़ा आदमी हो चोर हो तो हम कह दें बहुत अच्छे हो, तो ऐसा प्रिय झूठ न बोलें जो किसी को प्रिय लगे। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक है। इसमें बताया गया कि विद्यार्थी को हाथ पैरों से नेत्रों से चपल नहीं होना चाहिए और स्वभाव से कठोर नहीं होना चाहिए। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनृजुः, न पाणिपाद चपलो यानी हाथ पैरों से विद्यार्थी को चपल नहीं होना चाहिए, न नेत्र और न आँखों से चपल होना चाहिए, अनृजुः और न कठोर स्वभाव वाला होना चाहिए। न स्यात् वाकः चपलश्चैव, और न वाणी से चपल होना चाहिए कि चतुराई पूर्वक अगर वो झूठ बोल करके अपनी बात सिद्ध करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो इस तरीके की ऐसी चतुराई उसमें नहीं होनी चाहिए। न परद्रोह कर्मधीह, और दूसरे के प्रति द्रोह रखने वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि किसी के प्रति वह द्रोही हो
और ऐसी सोच बनाए मन में, ऐसी बुद्धि रखे, तो ऐसा उसको नहीं होना चाहिए। अगला है, ये 8वां श्लोक है। इसमें बताया कि अगर मनुष्य श्रद्धालु है, दूसरे के प्रति श्रद्धा रखने वाला है और किसी की आलोचना नहीं करने वाला है, तो वो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। सर्वलक्षण हीनो आपि यह सदाचारवान न रहा। अगर सभी लक्षणों से हीन भी है यह सदाचारवान न रहा, जो आदमी सभी लक्षणों से हीन है परंतु सदाचारी है, श्रद्धानु और श्रद्धालु है, अनुसूयच दूसरे की निंदा नहीं करने वाला है, शतम वर्षाण जीवत, तो वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इसलिए हमें दूसरे के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए और किसी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर अगर कोई भी गुण नहीं है तो भी हम 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। वही आदमी समाज में प्रिय होता है जो किसी की निंदा नहीं करता है और दूसरों के प्रति श्रद्धालु होता है। इसलिए हम सबके प्रति श्रद्धालु और किसी की निंदा न करें, ऐसे बने। यह आपका 9वां श्लोक है। इसमें सुख और दुख के बारे में बताया गया। वैसे तो सुख और दुख की परिभाषा बहुत बड़ी है, अगर इसकी व्याख्या की जाए तो पूरे दिन भर चलेगी, पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया वो केवल संक्षेप में बताया गया। और संक्षेप में समझिए, सर्वम परवसम दुखम, परतंत्रता में रहना ये सबसे बड़ा दुख है। परतंत्रता में रहना, दूसरे के अधीन में रहना। सर्वम आत्मसम सुखम, और अपने बस में रहना ये सबसे बड़ा सुख है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इस प्रकार समासेन संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण को जानना चाहिए। जब हम स्वाधीन अपने आप रहेंगे तो अपने हिसाब से हम चलेंगे, अपने हिसाब से हम सोचेंगे और अपने हिसाब से हम कार्य करेंगे। परवसम, दूसरे के बस में जब रहेंगे तो नियम और संयम का पालन करना पड़ेगा, उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये दूसरे का है। इसलिए सुख और दुख की परिभाषा ये बताई गई आपको। अब 10वां श्लोक है, इसमें बताया गया, और अंतिम श्लोक है, इसमें बताया गया कि मनुष्य को एकांत में अगर चिंतन, विद्यार्थी अगर एकांत में चिंतन करे या मनुष्य एकांत में चिंतन करे तो निश्चित रूप से वह श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, क्योंकि चिंतन करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। एकाकी चिंतये नित्यम, एकांत में नित्य चिंतन करना चाहिए। विविक्ते हितम आत्मनः, अपने आत्मा के हित के लिए। जब हम एकांत में चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने हित के लिए करेंगे और कुछ अच्छा सोचेंगे, हमारे मन मस्तिष्क में कुछ अच्छे विचार आएंगे और अच्छे कार्य करेंगे हम। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयोधिगच्छत, और एकांत में चिंतन करने वाला व्यक्ति परम श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। धन्यवाद।